अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी में बदलाव कर सकती है। इससे लेकर सरकार कोविशील्ड के सिंगल शॉट के प्रभाव और वैक्सीन मिक्सिंग इन दो मुद्दों पर शोध करेगी। इस समय कोविशील्ड के सिंगल शॉट के प्रभाव और इम्यूनिटी को बढ़ाने में इसकी भूमिका की जांच के लिए एक शोध जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन की तरह ही काम कर सकती है, क्योंकि इसमें भी उसी वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है जो कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन में है और स्पुतनिक लाइट में भी है। हालांकि सरकार दो तरह की वैक्सीन डोज मिक्सिंग पर 1 महीने के अंदर शोध की शुरुआत कर सकती है। इस शोध में 2 से ढाई महीने का वक्त लग सकता है। इस बारे में डिफरेंट लेवल्स पे सोच चल रही है कि शीघ्र ही इस तरह की स्टडीज करनी चाहिए। इनको इंटरचेंजेबिलिटी स्टडीज बोलते हैं कि एक पहली डोज एक वैक्सीन की लग गई और दूसरी डोज दूसरी वैक्सीन की लगाई गई। इस तरह से करने का मकसद 3 होते हैं। पहला कि अगर ऐसा किया जाता है तो उसमें सुरक्षा से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहां तक मुमकिन हो उसमें अगर इम्यून फंक्शन बेहतर हो सके तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा इसकी प्रोग्रामेटिक फीजिबिलिटी की प्रोग्राम में इस तरीके से हो सकता है कि नहीं। इस समय और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता आयुष्मान कुमार हमारे साथ मौजूद है। आयुष्मान, चाहे वो वैक्सीन मिक्सिंग का मसला हो या फिर सिंगल शॉट वैक्सीन का, ये दोनों ही मुद्दे काफी ज्यादा अहम हैं और वैक्सीनेशन की जो पूरी की पूरी नीति है उस पर एक बड़ा असर डाल सकते हैं। सरकार इस ओर कैसे आगे बढ़ रही है, इस पर जो स्टडी होना है, रिसर्च होना है, वो कहाँ तक आगे बढ़ा है और किन बातों का ध्यान रखा जाएगा जब इन मुद्दों पर पूरी तरीके से चर्चा होगी और रिसर्च होगी? देखिए, कुछ न कुछ एक लंबा समय ज़रूर लगेगा गौरी, लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं करीब 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। जब मिक्सिंग ऑफ डोज़ेज़ की जो बात कही जा रही है, जिसमें एफ़िकेसी को टेस्ट करना है, उसकी बात हो रही है। उसमें शायद 3 महीने के भीतर हमें ये पता चल सके कि 2 डिफरेंट डोज़ेज़ को मिक्स करने के बाद एफ़िकेसी क्या होती है। साथ ही साथ एक स्टडी अभी एनटागी के सूत्रों ने हमें ये बताया है गौरी, कि एक स्टडी अभी चल रही है, जिस स्टडी में जो इंक्रीज डोज है कोविशील्ड का, उसे देखा जा रहा है कि कितनी एफिशिएंसी उसकी है रोग को रोकने में। इसके साथ ही जब पहले डोज को देने के बाद क्या प्रतिक्रिया शरीर की होती है, क्या कोविड-19 से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, और बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है? क्या उसके आधार पर कोविशील्ड के डोज को सिंगल डोज किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा फैसला सरकार करने के ऊपर विचार कर रही है। हालाँकि ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि स्टडी की रिजल्ट्स क्या आती हैं। आने वाले दिनों में ही इस स्टडी को शुरू किया जाएगा, जिसमें ये पढ़ा जाएगा कि कोविशील्ड की पहली डोज लेने के बाद शरीर की जो क्षमता है कोविड से लड़ने की, उसकी क्या स्थिति होती है। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा निर्णायक चेंज होगा गौरी आने वाले समय में। लेकिन मौजूदा स्थिति में ये बताया जा रहा है कि चेंजिंग रेजिमेन जो कोविशील्ड का है, उसकी अभी स्टडी जारी है और आने वाले कुछ दिनों में सिंगल डोज की एफिशिएंसी की भी स्टडी की जाएगी। लेकिन मौजूदा स्थिति में ये बताया जा रहा है कि 2 वैक्सीन जो कि जैनसन है, जॉनसन जॉनसन की, और जो स्पुतनिक लाइट है, ये दोनों वायरल वेक्टर मेथड पर बनी हुई हैं और कोविशील्ड भी इसी मेथड पर बनी है। तो इससे ये जो आर्गुमेंट है कि सिंगल डोज भी काम कर सकता है, ये कहीं न कहीं दम पकड़ता है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात इसमें ये है गौरी कि स्टडी के रिजल्ट्स आने वाले दिनों में ये बताएँगे कि क्या सरकार अपने नीतिगत बदलाव करेगी। लेकिन मौजूदा स्थिति में हमें ये बताया जा रहा है कि स्टडी ज़रूर होगी, जिसमें सिंगल डोज एफिशिएंसी की भी चर्चा होनी है। गौरी।